पसीने आने का मतलब ये है कि मेरे अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं और उनको मुझे दूर करना होगा। और मेरे शोल्डर का टी शर्ट भी पूरी गंदी हो चुकी है। बड़े देर से नाक से खून आ रहा है। मेरे मुंह में लोहे जैसा टेस्ट आ रहा है, जैसे कि मैंने लोहा उतरा हुआ जंग खा लिया है। मैंने 1 साल से कोई भी वर्कआउट नहीं किया है और शायद इसलिए भी मेरे नाक में से खून आए हैं। बेशक से धूप है, लेकिन मैं धूप में रनिंग करने वाला हूँ, धूप में एक्सरसाइज करने वाला हूँ 1 साल तक लगातार, 0 शुगर के साथ। डाइट के रूप में शुगर फ्री, मैदा फ्री खाना मैं खाने वाला हूँ। कोई भी एडिड शुगर, मैदा, बिस्किट कुछ भी नहीं। इस संदूक में ओह शिट, मेरे पैर पे लग गई यार, शिट बहुत दुख रहा है। इस संदूक में मेरा ट्राइपॉड और माइक है, इसको हमें खोलना होगा। पागल तो पूरा ही खोल लिया। मैं तो खुला है ना मैं। ये रहा। कपड़े पहनने के लिए मुझे ढूंढना होगा कौन से कपड़े मुझे पहनने पड़ेंगे स्टेडियम के लिए, कौन से बेस्ट होंगे। मम्मी पन्नी ली पजामी थी, फिर कितने गई? साफ है बुलियान तो मैला हो गया ना, बुलियान तो मैला हो रहा है। और मुझे ऊपर से कुछ पहननी पड़ेगी, टी शर्ट वगैरह। अब टी शर्ट पहनने के लिए मुझे फिर से ढूंढना पड़ेगा। टी शर्ट कौन सी पहनूं भाई? ये सही है, ये मैं नीचे से पहनने वाला हूँ। और ऊपर से क्या पहनूं? ऊपर से कोई ऐसा बनियान पहनना होगा जो गंदा होने पर मुझे रिग्रेट ना हो। अलमारी में देखता हूँ कोई ऐसा बनियान, कोई हल्का सा बनियान, कोई ये हल्का भी है और वापस आने पर मैं इसे वापस पहन सकता हूँ। यस, और वापस आऊँगा तो ये निकाल दूँगा और ये पहन लूँगा ताकि पसीनों में मेरे को कोई दिक्कत ना हो। इस साइकिल से मैं जाने वाला हूँ, साइकिल को बाहर निकालना। काम भी सो जाओ, काम से ज़्यादा पसीने आऊँगे। बेटर होगा, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। इस साइकिल से मैं जाने वाला हूँ। हाँ चालू है। तो अभी मैंने 0 शुगर चैलेंज डे 1 है और डे 1 में मेरी फिज़िक्स कुछ ऐसी मैं दिखाना चाहता हूँ अपनी बॉडी। मेरी फिज़िक्स कुछ ऐसी है और मेरे फेस पे आप टैग में देख पा रहे होंगे, मेरा फेस काफ़ी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये 0 शुगर करने से पहले वाला चैलेंज। और अगर मैं 1 साल बाद आपको दिखाऊंगा तो मेरा फेस बिल्कुल चेंज होगा और मेरी बॉडी, मेरी फिज़िक्स बिल्कुल चेंज होगी। 0 शुगर एंड फिटनेस डे 1। लेकिन ऐसे नहीं। और अब मुझे कोई अंडरवियर ढूंढना होगा। टाइट ही पहनने वाला हूँ मैं। अंडरवियर से अच्छी टाइटी होती है क्योंकि टाइटी से आपको ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। अब मैं कच्चा पहना तो इसको स्टॉप कर देना वीडियो को।
ये वाला पार्ट मत दिखाना। तो भाई चलने वाले स्टेडियम में, उससे पहले अपनी शक्ल देख लेते हैं कैमरे में। तो नहीं पा, हाँ देख पा, चलो चलते हैं भाई। काफ़ी शुगरी बॉडी हो चुकी थी मेरी, मैंने मैदा वैदा बहुत खाया था भाई इस सालों, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ने के तादार पर आ चुका हूँ, मतलब आ गया हूँ। तो स्टेडियम के लिए निकल रहा हूँ मैं, और फिटनेस के लिए मैं सबसे पहले रनिंग करने वाला हूँ। और यहाँ पे आगे जा रखी है। तो मैं स्टेडियम में पहुँच चुका हूँ और मैंने माइक पे भी कनेक्ट कर लिया है। और टाइम के हिसाब से बहुत गर्मी है। टाइम कितना हुआ अभी? टाइम हुआ 8:34। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इतनी गर्मी के मौसम में मुझे रेस मारनी होगी, और ऊपर से धूप, तेज़ धूप आ रही है। लेकिन मुझे तेज़ धूप और गर्मी को इग्नोर करके रनिंग करना होगा, और इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। मैंने एक बार जो चैलेंज ले लिया तो ले लिया बस। तो 0 शुगर और फिटनेस का मेरा डे 1 है। तो ये मेरा स्टेडियम, और इस स्टेडियम में मैं रनिंग करने वाला हूँ। पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि माइक की वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ आ रही है शायद। तो मैंने चेक कर लिया और मेरा माइक अच्छे से काम कर रहा है। और बहुत तेज़ धूप भाई, देख आप मेरी परछाई को देख पा रहे होंगे। और पसीने मेरे अभी से रनिंग करने से पहले मेरे को पसीने आने का मतलब ये है कि मेरे अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, और उनको मुझे दूर करना होगा। और उसके लिए मुझे रनिंग करनी होगी, पसीने निकालने होंगे मुझे, जितना हो सके उतना पसीने निकालने वाला हूँ मैं। इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने वाला हूँ, चाहे मेरे को कितना ही समय। 8:36 का टाइम हुआ है, टाइम है अभी 8:36, और मुझे 10 चक्कर लगाते कितना समय हो जाएगा मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन 10 चक्कर मेरे को लगाने हैं। हर रोज़ मैं 10 चक्कर लगाने वाला हूँ। और फिज़िकल फिट रहने के लिए मैं वर्कआउट ही बहुत सारे करने वाला हूँ, और 0 शुगर के साथ मुझे ये सब करना होगा। चलो रनिंग शुरू करते हैं। ट्राइपॉड को मुझे अपने बैग में रखना होगा वापस से, क्योंकि ट्राइपॉड के बिना शायद वीडियो बनाऊँ। और बाद में मिलता हूँ आपसे, ओके बाय। हाँ तो भाई मैंने 8 चक्कर लगाए इस ग्राउंड के। इतनी धूप में 8 चक्कर लगाना है बहुत चैलेंजिंग भरा होता है। पूरा सिर पसीने से भीग गया है, पूरा चेहरा पसीने में लथपथ हो चुका है। और मेरे शोल्डर का टी-शर्ट भी पूरी गंदी हो चुकी है। ऊपर चलते हैं, सीढ़ियों में वहाँ छाया है, और वहीं पर अपना वर्कआउट करते हैं। उसके बाद आँख भी दुख रही है मेरी। चलते हैं सीढ़ियों में, सामने भी करते हैं। मेरे के सिर के पसीने को आप देख पा रहे होंगे। वहाँ में रेस मारे थे, 8 चक्कर मारे। 8 चक्कर लगाने के बाद मेरे सिर का और चेहरे का ये हाल है। मेरा सिर बिल्कुल पसीने से भीग गया है, और मेरा चेहरा एकदम पसीने से लथपथ हो चुका है, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। माय गॉड, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। पसीना आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और देखो वहाँ पर अकेला इंसान, वो भी रनिंग कर रहा है। सही बहुत समय हो गया। और ये जो है ना, ये आगे वर्कर है, ये जो ये कंबल बिछा हुआ है यहाँ पर, इनको उठाने के लिए वर्कआउट किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। जो सारे वर्कआउट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ज़मीन से थोड़ा सा गैप बनाना है। आप अपनी कोहनी से अपने हाथ तक का गैप नाप लीजिए। साफ तो नहीं आ रहा यार। तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे खोल लेना है, बिल्कुल ओपन कर लेना है, और अपने इस वाले हाथ से कोहनी तक का गैप नाप लीजिए, और उसको यहाँ रखिए। जितना गैप आपका बनता है, आपको उतने ही हाथ अपने खोल लेने हैं। मेरा इतना गैप मेरा बन रहा है, तो इतना गैप खोल कर आपको अपने हाथों को ज़मीन पर रख लेना है। ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी कि पुशअप्स कैसे लगाते हैं,
मैं आपको सेम टेक्निक्स आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का गैप आपको अपने पैरों के बीच रखना है। अपनी बॉडी पर ज़्यादा असर देने के लिए आपको धीरे धीरे नीचे आना होगा और धीरे धीरे ऊपर उठना होगा। चलो, अगर आप ऐसे धीरे धीरे पुशअप लगाएंगे तो आपको बहुत कम पुशअप लगा पाएंगे। अगर आप ऐसे धीरे धीरे पुशअप लगाएंगे तो ये ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना होता है। सांसों पर आपको अपनी कंट्रोल करना, पूरी बॉडी पर आपको सेम कंट्रोल दिखाना होता है, तभी आप इसे सटीक तरीके से कर पाएंगे और बेहद कम पुशअप्स आप लगा पाएंगे अगर आप ऐसे। पसीने से मेरा सिर बिल्कुल भर चुका, देखिए बूंदा पूरी पर हुई, ये बूंद बिल्कुल यहाँ पर पड़ी है। शिट, माय गॉड। Oh my gosh. Fuck. मेरे मुंह में मेरे मुंह में पसीना घुस गया था मेरी बॉडी का, और ये क्या हुआ देखना। मैं अभी वर्कआउट कर रहा था और मेरे मुंह में पसीना आ गया था और मैंने थूकने के लिए जब भी मुंह से बाहर निकाला तो ये देखिए क्या हुआ। बट दिस यार, नाक से खून आ रहा है, नाक से खून बह गया है। ये बहुत ही अजीब बात है। जब पहले दिन अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है, नाक से खून बाहर आके आपके मुंह में से बाहर आएंगे। इसे नस्करी कहते हैं, या इसे इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे नस्करी आई है। और दूसरी बात, मैंने धूप में रनिंग की थी और धूप में रनिंग करने से आप में ये सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं। माय गॉड। एनीवे, ये सिर्फ धूप में रनिंग करने से आई है। एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, तीसरे दिन आपको नहीं आएंगे। जब भी आप तेज़ी से सांस लेते हो तो आपको आपकी नाक की जो नसें होती हैं, तेज़ी से सांस लेने से वो नसें फट जाती हैं और उससे आपकी नाक में से खून आता है और वो आपके मुंह के अंदर चला जाता है और मुंह के ज़रिए अगर आप उसको बाहर निकालते हैं तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अजीब है। और मेरे मुंह में लोहे जैसा टेस्ट आ रहा है, जैसे कि मैंने लोहे का उतरा हुआ जंग खा लिया है, ऐसा स्वाद मेरे मुंह में टेस्ट हो रहा है। मैंने 1 साल से कोई भी वर्कआउट नहीं किया है और शायद इसलिए भी मेरे नाक में से खून आए हैं। अभी मुझको आराम करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा आराम करते हो तो आपकी आगे बढ़ने की चाह और वर्कआउट करने का मन ख़त्म हो सकता है और आगे बढ़ने की चाह भी ख़त्म हो सकती है। तो अगर आपको अपनी रूटीन में बने रहना है तो आपको लगातार मेहनत करते रहनी पड़ेगी। और मैं तो 3 काम एक साथ करने वाला हूँ, पता नहीं मैं सफल होऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से अपना 100% देने वाला हूँ। शायद मैं इस काम में सफल भी हो जाऊँ, आई डोंट नो, लेकिन उसके लिए मुझे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। वर्कआउट मुझे नहीं छोड़ना है। चलो दोबारा से वो प्लैंच वाली एक्टिविटी करते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, नाक में से खून आना था वो आ गया, लेकिन अब मेरे को रुकना नहीं है। दोबारा से बिना रुके मुझे 10 वैसी वाली पुशअप लगानी पड़ेगी। चलो करते हैं।
पीछे लेते हैं। मेरे हाथों में खून भर चुका है और मुझे खून के बहाव को फैलाना होगा। तो अपने हाथों के बल पे खड़ा होने के लिए आपको पीछे हो जाना है और ऐसे चलो 1 2 अपने हाथों के बल पे पुशअप लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मैं इसमें नाकामयाब रहा। एक बार चेक कर लेता हूँ मेरी वीडियो ऑन है या मैं ऐसे कहीं वीडियो एकदम से ऑफ ना हो जाए जब मैं ये वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि इससे मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, मेहनत मेरी बर्बाद हो जाएगी। अगर वीडियो चलते चलते रुक गई अपने आप और मैं अपना काम करता रहा तो बहुत बुरा होगा। अब की बार मैं अपने हाथों के बल पे कोई भी पुशअप नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ मैं खड़ा रहने वाला हूँ और देखते हैं मैं कितनी देर तक अपने हाथों के बल पे खड़ा रह सकता हूँ। लगभग 30 सेकंड्स तक मैंने अपने हाथों के बल में खड़ा रहा। शायद 30 सेकंड हुए होंगे, आई डोंट नो, लेकिन मैंने काउंट किया था अपने मन में कितना टाइम हुआ है। लगभग 9:30 के करीब हो गए। यस, 9:29 हुए हैं और शायद अब मुझे घर पे चलना चाहिए, क्योंकि घर पे मुझे आराम भी करना है। 8 बजे मैं स्टेडियम में आ गया था। जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी तो उस समय पर 8:36 हुए थे, मतलब मैं 8:30 बजे यहाँ पर स्टेडियम में मौजूद था और 8:36 पर मैंने रनिंग स्टार्ट की थी। 10 चक्कर लगाने के बाद टाइम हुआ था 8 बज के, टाइम मैंने चेक नहीं किया, टाइम देखना भूल गया, लेकिन मेरे हिसाब से 20 मिनट में मैंने रनिंग की होगी या फिर उससे ज़्यादा टाइम में मैंने की होगी। 20 मिनट तो मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया, 20 मिनट से ज़्यादा समय मुझको हो गया होगा रनिंग करते हुए। चलो अब मुझे चलना होगा, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। कहते हैं कि जब भी पसीना आपके चेहरे पर आ जाता है तो आपको ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से आपको अपना मुंह धो लेना चाहिए, क्योंकि इससे पसीने के जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके चेहरे के अंदर चले जाते हैं वापस से। जो बैक्टीरिया शरीर से बाहर आए थे वो वापस से आपके पसीने के ज़रिए आपकी स्किन पर चिपक कर वापस से आपकी स्किन में स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इससे आपको ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है आपकी स्किन पर। तो इसलिए मुझे अपना मुंह को धोना होगा, इसलिए मुझे अपने चेहरे को इस ठंडे पानी से धोना होगा। अभी ठंडा पानी है। ओ माय गॉड, मधुमक्खी यहाँ से, ओ माय गॉड, छत यहाँ पे तो मधुमक्खी का छत। ओ शिट, जल्दी यहाँ से चलना होगा, इलाका छोड़ना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मधुमक्खी का इलाका था और मैंने वहीं पर चेहरा धोया था। मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी और यहाँ पर भी मुझे अच्छे से देखना चाहिए कि यहाँ पर कोई मधुमक्खी तो नहीं है। मुझे आगे कहीं चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बहुत सारी मधुमक्खियाँ को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये गेट ओपन तो नहीं होगा, लेकिन मुझे यहीं पर अपना मुंह धो लेना चाहिए। तो मैं मुंह को धो रहा हूँ तो
नमकीन टेस्ट मेरे मुंह में आ रहा है क्योंकि पसीना मेरे मुंह के अंदर जा रहा है, तो उसी का नमकीन टेस्ट मेरे गर्दन को भी भूलना चाहिए। चेहरा धो गया है मेरा, मुझे पानी पी लेना चाहिए। पानी पीना चाहिए। अगर आपको मेरी बॉडी में कोई फ़र्क नज़र आया है, कोई चेंज देख पा रहे हैं, तो शायद अभी पहले दिन कोई चेंज नहीं आएगा। पहले दिन सिर्फ थकान होती है, दूसरे दिन आपके पैर दुखते हैं और तीसरे दिन आपकी पूरी बॉडी दुखती है और फिर एक हफ्ते बाद आपकी बॉडी दुखनी बंद हो जाती है। शायद 1 महीना भी लग सकता है। वर्कआउट करते समय कोई पेन नहीं होगा, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, आपकी बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिशंस की कमी है, तब आपकी बॉडी में पेन हो सकता है। 20% वर्कआउट करने के बाद आपको 80% अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। मेरी आवाज़ साफ आ रही है क्या आपको? आई थिंक साफ आ रही होगी। तो चलते हैं, चलो। ओह माय गॉड, पैर अभी से दुखनी शुरू हो चुके हैं और मेरे पैर में एक अजीब सी बुड़क जम गई है, लेकिन ओह फक शिट, ओह माय गॉड, ओह। यहाँ पर देखिए, ये आवाज़ सुनिए। ये आवाज़ सुन पा रहे हो? ये आवाज़ को ध्यान से सुनो। ये आवाज़ सिर्फ गर्मियों के मौसम में आती है। आ रही ना? इतनी तेज साउंड कर रहे हैं। यहाँ पे कोयल की आवाज़ आ रही है। वाह, अमेजिंग। अपने घर पर पहुंच चुका हूँ। साइकिल पार्क कर रहा हूँ। फिर जाओ, जाओ ले, फिर शूज़ निकाल लेता हूँ सबसे पहले अपना। जैसे पसीने सुखा लेता हूँ, उसके बाद नहाऊंगा मैं। पंखे के नीचे बैठता हूँ। माय गॉड, लेट जाता हूँ। ये छोले हैं डाइट के लिए, बेस्ट हैं डाइट के लिए, और मैं भी ये खाने वाला हूँ। हाँ लिया। मलाई आ रही है इसके ऊपर, मलाई आ रही, मलाई इसके ऊपर। मैं दूध भी साथ में पीने वाला हूँ। दूध में भी प्रोटीन होता है, लगभग कितना प्रोटीन होता है, 10 से 20 ग्राम तो होता ही होगा। इसमें भी
12 से 15 ग्राम प्रोटीन। हाँ मेरा बहुत कम हो रही है। ओ सही है। आम आ चुके हैं भाई, आम भी खाने वाले हैं। मेरे भाई को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया फिटनेस के दिन। मैंने भी स्टार्ट किया ना, इसलिए मेरी बॉडी अभी है नहीं। मेरे भाई पिछले 2 साल से गुटली तो मैं खाऊंगा नहीं, क्या लूँगा। इतने सारे आम हमने ना मिले इतने। तो एक मैं काट के लिए तुमने खाया है तो मैं तरीके से क्यों नहीं काटा? फाड़ काटो हमारे इधर। तो मेरा हर बार एक भी सही नहीं करते। तो यहाँ पर ये आलू की सब्जी है, चटनी है प्याज टमाटर हरी मिर्च की चटनी, यहाँ पर आम है, यहाँ पर लस्सी है और यहाँ पर घर की बनी हुई रोटी है। वैसे ये सारा खाना ही घर का है। सो घर का खाना इज़ बेस्ट फॉर योर डाइट। तो अभी मैं इससे पहले मैंने दूध पिया था, भीगे हुए छोले खाए थे, वो भी डाइट में शामिल थे मेरी। और ये बेस्ट डाइट है घर की। घर के खाने से बढ़िया खाना कोई भी नहीं होता है। अगर आप घर का खाना खाते हैं तो आपको किसी भी महंगी डाइट की आवश्यकता नहीं है। वाह, चटनी है, लस्सी भी। आम बहुत टेस्टी था। चलो खाना खाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। इधर शक्तिमान 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 शक्तिमान। सो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अब मुझे आराम करना है 1 घंटा। और 1 घंटा आराम करने के बाद मैं ड्यूटी के लिए तैयार होने वाला हूँ। फिर जाएंगे ड्यूटी पर। एंड 1 साल तक मैं फिटनेस जर्नी का फॉलो करने वाला हूँ और देखते हैं 1 साल बाद मेरे में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड चलो अब 1 घंटा आराम करने के लिए जाता हूँ मैं, और 1 घंटा आराम करने के बाद मैं ड्यूटी के लिए तैयार होता हूँ। बाय। अभी टाइम हो चुका है कितना, 12:50 हो चुके हैं। 1 बजने के 10 मिनट पहले उठ चुका हूँ मैं, जो मैं चाहिए। मैं ड्यूटी के लिए तैयार होता हूँ।